गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल कंपटीशन नॉलेज में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार हम लेखपाल के बैच को लेकर या एनटीपीसी रेलवे के लेकर बैच को हम प्रत्येक दिन आपके लिए एक नया वीडियो अच्छा सा अपलोड कर रहे हैं, जिससे आपको आने वाली परीक्षा में काफ़ी फ़ायदा हो। तो उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए नंबर सिस्टम के ही पार्ट का एक देखते हैं, एक चैप्टर्स लेते हैं। एक पार्ट है घातांक एवं करणी यानी पावर एंड सर्ट्स। ये घातांक यानी पावर को बताएगा एंड सर्ट्स माने करणी। उसी से रिलेटेड एक पार्ट है, तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे लिखा हो बेटा 2 की द पावर 4, यानी ये बेस होता है आधार, और ये होता है पावर यानी घात। 2 की पावर 4 ये बताता है बेटा 2 को 4 टाइम लिख के इनको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। और अगर बेटा इस तरह का चिन्ह लिखा हुआ है स्क्वायर रूट का 4 या क्यूब रूट 27 या क्यूब रूट 8, है ना, तो ये बताता है करणी को। रूट में जो लिखा हो तो करणी को बताता है, यानी इसका मतलब ये बता रहा है जिसके ऊपर कुछ ना लिखा हो पावर 1/2 को बता रहा है। जैसे यहाँ पे ये 27 लिखा है, ये बता रहा पावर 1/3 को। जब कुछ ना लिखा हो तो 2 और 3 तो लिखा ही है। यहाँ पे बता रहा 8 की पावर 1/3 को। ऐसे 4 को तोड़ो कि ये 4 को हम लिख सकते 2 की पावर 2, यानी 4 होता है पूरे की पावर 1/2। बाहर आने पे इनका मल्टीप्लाई हो जाता है बेटा, 2 × 1/2 हो जाता है, 2 2 कट जाता है, 2 की पावर 1 यानी 2। इसीलिए कहते हैं √4 यानी √4 का वर्गमूल जो होता है वो क्या होता है 2। जिस 27 का देखो, 27 को अगर निकालेंगे 3 की घात 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, और पूरे की घात अगर देखें बात करें तो 1/3। ये 3 और 3 जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 की घात 3 गुणे 1/3 हो जाता है, 3 3 कट जाता है, 3 की घात 1 यानी 3। यानी 27 का घनमूल क्या होता है 3। ऐसे 8 का घनमूल कितना होगा, ये आ जाएगा 2। ये करणी को बता रहा है और ये घात को बता रहा है। ठीक, तो इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्नों पे हम आपको आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारी परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने क्रम को आगे बढ़ाते हुए। पहले टाइप के प्रश्नों पे हम डिस्कस करते हैं। जैसे लिखा है, जैसे एक प्रश्न आया परीक्षा में, इसकी वैल्यू पूछा। जैसे लिखा है, इसके पहले कुछ जानकारी ले लो। जैसे बेटा अगर कहीं लिखा फार्मूला a की पावर m इंटू a की पावर n, यानी अगर बेस सेम है पावर डिफरेंट है, बेस अगर सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। और अगर ये पहला फार्मूला है, दूसरा फार्मूला बेटा होता है अगर a की पावर m डिवाइड करते a की पावर n से, यानी अगर बेस सेम में पावर चाहे डिफरेंट हो तो ये क्या होता है, पावर ऊपर में माइनस हो जाता है। यानी मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होता है। और थर्ड होता है कि अगर लिखा a की पावर m पूरे की पावर n, तो ये बाहर आता है तो a का m से क्या हो जाता है, n से मल्टीप्लाई। ऐसे हम अगला फार्मूला होता है बेटा, अगर लिखा a × b पूरे की पावर n, तो इसका मतलब ये होता है a की b पावर n है, b की p पावर n है। जैसे इसी बेस में एक प्रश्न आया, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक, जैसे एक प्रश्न लिखा बेटा xy, यहां पे लिख रहे हैं इधर xy की पावर a - b इंटू xy की पावर b - c इंटू xy की पावर, इसको मिटाल देते हैं, फार्मूला आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए हम आगे देखते हैं, आगे लिखते हैं अगला xy की पावर c - a। अब बेटा कहा इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो बेटा अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो हमें पता है सारी क्या बेस क्या है, सेम है। तो अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा xy की पावर, सारे पावर ऐड हो जाएंगे, a - b प्लस b - c प्लस c - a। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस सी माइनस सी प्लस बी माइनस बी कट के एक्स वाई की पावर कितना आ गया 0, और एक्स वाई की पावर 0 बराबर क्या होता है 1। यानी किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1।
उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। जैसे एक प्रश्न आया है, जैसे एक प्रश्न और लिखते हैं आपके सामने। जैसे एक प्रश्न है कि 5 की पावर 1/4, दूसरा प्रश्न है कि 5 की पावर 1/4 इंटू 125 की पावर 0.25, ये लिखा हुआ है। तो 5 की पावर 1/4 है, इसको ऐसे लिखा रहे दो, और 125 की पावर 0.25 है, तो 125 की पावर 0.25 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो 0.25 लिखा है, इसको अगर चाहो तो 1 लिख सकते हो, किसी भी नंबर के नीचे 1 लिखा जा सकता है कोई भी नंबर हो, जैसे लिखा है 0.25, तो डिवाइड बाई 1 तो लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते उतने जीरो बढ़ा सकते हैं, तो ये हो गया 25/100 यानी 25/100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी ये भी किसको दिखाने लगा, 1/4 को। अब ये मत करना सर ये भी 1/4 ये भी 1/4 पावर ऐड कर दे, नहीं, बेस अगर सेम हो, फार्मूला क्या हो, अगर बेस सेम हो, है ना, यानी ए सेम हो, तो यहाँ ये 5 है, ये 125 है, तो हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1/4 इंटू, इसको भी 5 में तोड़े तो 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 की पावर 3 और पूरे की पावर क्या है 1/4, सही है ना। और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1/4, और यहाँ पे क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई हो जाता है, फार्मूला पता है, 3 1 जा 3, 3/4, तो 5 की पावर क्या हो जाएगा 3/4, और मल्टीप्लाई, अब देखो यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, यानी 1/4 प्लस 3/4, जब इसको ऐड करोगे तो 5 की पावर 4/4, 4 4 कट जाएगा 1, यानी 5 की पावर 1 यानी 5, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो सारी चीजें आपके लिए एक्सप्लेन कर दी हैं। अब इसी प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको इनका आंसर देना होता है। जैसे कुछ प्रश्न और देखते हैं इन्हीं को लेकर। जैसे एग्जाम में एक प्रश्न आया, दो मिनट का समय लेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं, रेलवे में आया है। जैसे लिखा हुआ है, अगर एक ट्रिक बता रहे हैं कुछ ट्रिकी बेस, तो इसको थोड़ा ध्यान देंगे। एक होता है बेटा, अगर कहीं लिखा हो इस तरह का कि √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट इनफाइनाइट तक, ऐसे अगर कहीं इनफाइनाइट तक लिखा है बेटा और बीच में प्लस की साइन ऐसे लगती चली गई, तो इसका ट्रिक होता है। अगर इसको कॉन्सेप्ट से करोगे तो टाइम टेकिंग है, और ट्रिक क्या होता है, जो नंबर दिया उसको ऐसा तोड़ो कि उनके बीच का डिफरेंस क्या हो, 1 हो। जो नंबर दिया है उसको ऐसा तोड़ो कि उनके बीच का डिफरेंस क्या हो, 1 हो, यानी ये टूटेगा तो 4 3 जा 12 में। तो इसका आंसर जो होगा बेटा, अगर प्लस में है तो बड़ी वैल्यू प्लस में रख देना, छोटी वैल्यू माइनस में, यानी इसका आंसर +4 भी सही है, -3 भी सही है। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके सॉल्व हो जाएगा। कोई कहे सर इसका बेस अगर हम जानना चाहते हैं, तो बेटा देखो अगर ये लिखा है तो इसको x बराबर मान ले कि √12 प्लस √12 प्लस √12, ये x बराबर मान ले। जब इसको x माना तो हम इसको लिख सकते हैं x बराबर √12 प्लस x। क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट तक है बेटा, तो इतने को भी तो x मान सकते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो x² बराबर 12 प्लस x। इधर लाओगे बेटा x² माइनस x माइनस 12 बराबर 0, या इसको तोड़ो, 1 12 जा 12 को ऐसा तोड़ो 1 आ जाए तो 4 3 जा 12, x² माइनस 4 माइनस 3 ब्रैकेट के बाहर x माइनस 12 बराबर 0। और सॉल्व करोगे बेटा तो x² माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 12 बराबर 0। बेटा इनका और इनका सेट बन जाएगा, इसमें x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 4, इसमें +3 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 4 हो जाएगा। या इसको और सॉल्व करोगे बेटा तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 4, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x + 3, यानी x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या लिख सकते हो 4, और x बराबर क्या होगा -3। तो इतना बड़ा प्रोसेस करने से अच्छा है कि आप सीधे ट्रिक देखो कि इनको ऐसा तोड़ो कि बीच का डिफरेंस 1 आ जाए। अगर प्लस है तो बड़ी वैल्यू प्लस में, माइनस है तो छोटी वैल्यू माइनस में। अगर इस तरह लिखा हो तो मान लो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लिखते हैं।
जैसे लिखा होता है, क्वेश्चन होता कि √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस डाटा डाटा इनफाइनाइट। तो सीधे कैसे तोड़ना है कि इनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो 5 6 जा 30 होता है, तो 6 5 जा 30, बड़ी अगर प्लस में है तो बड़ी वैल्यू प्लस में, छोटी वैल्यू माइनस में, इसका आंसर हो जाएगा जब ये प्लस में हो। पर अगर कहीं कोई कहे सर अगर माइनस में हो जाए तो उसके लिए बेटा थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे चेंज करते हैं, एक अगला सवाल लिखते हैं आपके लिए। ट्रिकी बेस ये सब बता रहे बेटा, ये सब ट्रिकी बेस है, खाली आपको टिक करना है एग्जाम में, है ना, और फ्री का नंबर है समझो। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं, लिखा 72 माइनस 72 माइनस 72 माइनस 72 डाटा डाटा इनफाइनाइट तक। अब देखो यहाँ माइनस लिखा हुआ है, तो 72 को तोड़ो तो 8 9 जा क्या होता है 72। और अगर माइनस का चिन्ह दिया है, अगर माइनस का चिन्ह दिया है तो छोटी वैल्यू जो होती है वो आप प्लस में लिखोगे और बड़ी वैल्यू माइनस में। अगर माइनस दिया है तो बड़ी वैल्यू माइनस में, अगर प्लस दिया है तो बड़ी वैल्यू प्लस में। सीधे सीधे अगर माइनस दिया है तो बड़ी वैल्यू माइनस में, अगर प्लस दिया है तो बड़ी वैल्यू प्लस में। यहाँ माइनस दिया था तो बड़ी वैल्यू माइनस कर दिया तो छोटी वैल्यू प्लस हो गई, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार की ये 2 टाइप आप अगर आते हैं एग्जाम में तो ये सब फ्री के नंबर हैं, आपको एक बार देख के तुरंत टिक कर देना है। क्लियर है? हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब अगर आगे कंटिन्यू करें तो जैसे अगले प्रकार का एक प्रश्न हम लिखते हैं, आपके लिए लेकर आते हैं। जैसे लिखा हुआ है थर्ड टाइप का, जैसे बेटा कहीं लिखा है √5 डाटा डाटा डाटा, बार बार √5 या √6 डाटा डाटा डाटा, या कुछ भी लिखा हो √7 डाटा डाटा डाटा, कुछ भी लिखा हो तो इसका सीधे अगर इनफाइनाइट तक दिया है तो इसका आंसर से 5 है तो इसका आंसर 5 होगा। ये 6 का है तो ये 6 ही होगा इसका आंसर। ये 7 तक दिया है ये 7 ही होगा। बस ध्यान रखना बीच में प्लस या माइनस की साइन ना हो और इनफाइनाइट तक दिया हो, ठीक। तो इसका आंसर डायरेक्ट लिख देते हैं। अब एक अगले प्रकार का आता है, जैसे अगर फिक्स टाइम दिया है तो, फिक्स टाइम अगर दिया है तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। जैसे फिक्स टाइम दे दे, जैसे फॉर एग्जांपल 4 टाइप का, जैसे √5 को हमने 3 टाइम लिखा, 1 2 3, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी थी। या √7 को हमने लिख दिया 4 टाइम। अब देखो फिक्स है, ये अनंत तक नहीं, अगर अनंत तक दिया हो तो डायरेक्ट यही लिखेंगे, पर अगर फिक्स है तो इसकी ट्रिक होती है कि 2 × n की पावर 2, जो नंबर दिया है वो नंबर लिखोगे, नंबर हम लिख देते हैं, जो नंबर दिया वो लिखोगे, इसके बाद 2 की पावर लिखोगे, जितने बार रूट दिया है उसमें से 1 माइनस करोगे और नीचे लिखोगे 2 की पावर n। समझिएगा ट्रिक क्या लिखा है, ट्रिक हम इसको बिटालते हैं, फिर समझा देते हैं। जो नंबर दिया है, नंबर यहाँ 5 दिया है, 5 लिखोगे अपॉन 2 की पावर n, ये 2 की पावर n यानी कितने टाइम करनी दी हुई है, पावर दिया, रूट दिया हुआ है, तो 1 2 3, जो n है वो पूछ कह रहा है कितने टाइम रूट दिया है, तो 3 टाइम, तो 2 की पावर 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फिर 2 की पावर यानी 2 की पावर 3 और सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 3 होता है 2 2 जा 4 2 जा 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके फिर यहाँ 8 लिखेंगे, या 5 की पावर 7 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम समझाने के लिए, अगर अभी डाउट है तो एक एग्जाम्पल और देखो। जैसे लिखा हो बेटा √7 इंटू √7 4 टाइम लिख दिया। अब इसको अगर करना है बेटा तो पहले 7 लिखोगे नंबर पूरे की पावर, 2 की पावर n यानी जो पावर होती है कितने टाइम में 1 2 3 4, उसमें से 1 सपरेट करके 2 की पावर 4, यानी ये हो जाएगा 7 और 2 की पावर 4 होता है 16, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 में 1 सब्ट्रैक्ट किया, 16 में 1 गया 15 अपॉन 16, ये इसका आंसर हो जाएगा।
तो उम्मीद कर रहे हैं ये सब समझ में आ रहा होगा। ये सब फ्री के क्वेश्चंस हैं जो आपको अच्छे से नंबर दिलाएंगे और रेलवे एनटीपीसी एसआई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, जो एक एक नंबर फ्री के मिलेंगे आपको, थोड़ा सा ध्यान देना है। हम आगे अगर कंटिन्यू करते हैं, जैसे कुछ मान इस तरह आते हैं, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कुछ सवाल लिखा, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब जैसे पहला सवाल लिखा है √11 प्लस √21 प्लस √16, 11 प्लस √21 प्लस √16, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। या दूसरा सवाल है, अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व करें। 136, 57, 49, ठीक है, 136, 57, 49, ठीक। एक और लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे लिखा है √30, 29, 30 माइनस 29 माइनस 20 माइनस 16 माइनस 20 माइनस 16। अब देखो जब इस टाइप के प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, हमारे तरह से देखें तो लोग समझाएंगे आपको, बेटा 16 लिखा है, 16 का स्क्वायर रूट निकालोगे, क्या आएगा, 4 आएगा, और 21 में 4 ऐड करोगे 25, 25 का स्क्वायर रूट निकालोगे 5 आएगा, 11 में 5 ऐड करोगे 16, 16 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 4। और हम जो बताएंगे वो आपको और इजी हो जाएगा। आपको करना क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा। जैसे लिखा है 11 लिखा है 11 में क्या 11 का स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, जो भी आएगा वो पॉइंट में आएगा। आपको अगर 11 को नहीं निकाल सकते तो 12 का निकाल सकते हो, नहीं। अगर प्लस लिखा है तो बढ़ते जाना है, माइनस लिखा है तो घटते जाना है। 12 का नहीं, 13 का नहीं, क्यों, क्योंकि इनका लोग का जो होगा वो पॉइंट में आएगा। 14 का नहीं, 15 का नहीं, 16 का हाँ, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, एक पूर्ण संख्या आती है, पॉइंट में नहीं आता। क्या होता है, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। अगर प्लस दिया है तो आगे बढ़ते जाना, माइनस दिया है तो पीछे घटते जाना। जैसे देखो 136 का स्क्वायर रूट निकलेगा, नहीं निकलेगा, ठीक। हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे यहां से चेक करोगे, पूरा हल करोगे तो 49 का होता है 7, 57 में 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 57 और 3 7 4 64, 64 का 8 हो जाएगा, 8 यानी 136, 4 40 44, ठीक। इस तरह यानी 12 आ जाएगा। पर अगर इस तरह कर तो 136 का स्क्वायर रूट निकलेगा, नहीं। 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, हाँ 144 किसका स्क्वायर रूट है, 12 का। या आप पीछे से करो, कैसे, 49 का वर्गमूल क्या होता है, 7। अब 49 हट जाएगा, 7 इसमें जुड़ जाएगा, 57 और 7 कितना होता है, 64। 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8। अब 8 136 में 8 जोड़ो, 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12। अब देखो यहाँ माइनस लिखा है तो ये घटते जाना है, तो 30 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 29 का भी नहीं निकलेगा, 28 का भी नहीं निकलेगा, 27 का भी नहीं निकलेगा, 26 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, 25 का, हाँ 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5। आप इसे हल करोगे देखोगे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5। क्यों, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। 20 में 4 गया 16, फिर 16 का हुआ 4, 29 में 4 गया 25, 25 का होता है 5, 30 में 25 हो गया 25, 5, 25 का फिर 5। यानी अगर माइनस लिखा है तो घटते चले जाना, प्लस लिखा है तो बढ़ते चले जाना, जिससे आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो आज इतना ही रखते हैं, गर्मी बहुत है तो इतना चीज़ें बता दी हैं। हम इस टॉपिक को थोड़ा सा और बेहतरीन बनाएंगे और अच्छे से समझाएंगे, कुछ एक वीडियो इस पार्ट का और डाल देंगे। तो इसका कह सकते हो घातांक एवं करणी का ये फर्स्ट पार्ट था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे, जिससे आपको बेनिफिट होती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, आगे कंटिन्यू करेंगे।